जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका दीपक इंस्पायर इंडिया पर। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराया जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको रशिया और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि क्या है, रशिया ने टारगेट कर रखा है किसको? जापोरिजिया नामक एक क्षेत्र है रशिया का, उस पर कब पे टारगेटिंग अपना टारगेट सेट कर रखा है। किसके लिए? इसने एक ईरान से टाई अप किया है जिसमें ईरान से इसने कामाकाजी नामक ड्रोन्स मंगवाए हैं जो कि जापोरिजिया नामक स्थान पर टारगेटिंग हिटिंग किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ये इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये एक टारगेट डायरेक्शन को टारगेट करता है और उस पर जाके अपने आप को ब्लास्ट करके और उस जगह को भी नस्ते नाबूद कर देता है। तो ये इसका काम यही है। इसीलिए इसको नाम कामिकाजे नाम दिया जाता है। ये कामिकाजे नामक एक ये ड्रोन है, इसको शहीद 136 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है जो कि ईरान ने रशिया को दिया है। हालांकि रशिया सबसे बड़ा वेपन का एक्सपोर्टर माना जाता है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो काम तलवार से होते हैं वो सुई से नहीं हो सकते, जो काम सुई से हो सकते हैं वो काम तलवार से नहीं हो सकते। तो इसी विषय में आपको नॉलेज दी जा रही है कि जैसा कि जो छोटे वेपन्स की जहाँ जिस रशिया को ज़रूरत थी उस जगह पर रशिया को बहुत पीछे हटना पड़ रहा था। जैसा कि आपने बहुत सी जगह देखा होगा, रशिया की सेना को पीछे अपने हाथ खींचने पड़े थे क्योंकि वहाँ पे जो यूक्रेन था उसको अमेरिका क्या कर रहा था, बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स दे रहा था जिससे वो रशिया की टारगेट जो सेना थी उसको टारगेट करके और उसको आसानी से बहुत अच्छी तरीके से उसको हिट कर रहा था, जिसमें रशिया को बहुत ज़्यादा उसका गलत तरीके से उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तो उसका मतलब वो उसको पीछे उस जगह से हटना पड़ा था। आपने जैसा कि देखा होगा बहुत से जगह से उसने रशिया को पीछे धकेला था। तो इसका कारण यही हुआ था। क्या कारण था कि इसके पास छोटे ड्रोन थे, उसके पास वेपन्स जो बड़े थे, तो इतना ज़्यादा अटैक अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे हर जगह पे। तो ये इस चीज़ में फेल मार रहा था रशिया। तो अभी इसने इसके लिए इससे टाई अप कर रखा है। तो इसमें रियासी इलाकों पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक, तो इसीलिए इसने इस मौके का बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा के इसने क्या किया, ऐसे ऐसे इलाकों को चुना जहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं। ये बहुत ही लाइट होते हैं, लाइट वेटेड ड्रोन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये किसी भी अपने एक डायरेक्शन इनकी फिक्स कर दी जाती है, उसको जाके टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से हिट करते हैं ये, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये ईरान ने इसको दिए हैं। तो कहने का मतलब ये यानी कि ईरान इसके सपोर्ट में आ रहा है। तो जहाँ ईरान जिस तरीके से सपोर्ट में आ रहा है, तो जो ईरान और इसराइल का आपस में भी विवाद चलता है। तो इस तरीके से यूक्रेन के साइड में इसराइल खड़ा हो रहा है क्योंकि इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? जब इसका सपोर्ट ईरान कर रहा है रशिया का, क्योंकि रशिया को इसने वेपन दिया। अगर रशिया को वेपन दिया इसका मतलब इसका ये सपोर्ट कर रहा है, इसके विरोध में नहीं है। अगर इसके विरोध में नहीं है तो इसके लिए उसने यूक्रेन ने भी इसराइल के साथ हाथ मिलाए। हालांकि इसराइल की दोस्ती रशिया से भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि इससे रशिया उसका दोस्त नहीं था। रशिया से बहुत अच्छी है इसकी दोस्ती है, लेकिन इस मामले में उसने उसका सपोर्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि ईरान की और इजराइल की कभी आपस में बनती नहीं है। जिस तरीके की नहीं बनती तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसा कि रॉयटर की आप न्यूज़ देख लो, इंडियन टुडे की देख लो, जिसमें भी देखोगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यूक्रेन कह रहा है ईरान से, अगर आप इनको अटैक ड्रोन देते हो, जे कामिकाजे ड्रोन अगर आप इनको प्रोवाइड कराते हो, जिस ड्रोन को क्या बोलते हैं, शहीद ड्रोन 136 के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप इनको देते हो तो हम आपसे जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं उनको तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचक करेंगे, बिल्कुल हम आपसे संबंध तोड़ देंगे। ऐसा इसने जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, तो उसने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या है, जो जेलेंस्की है उनके सामने, व्लादिमीर जेलेंस्की है उनके सामने ऐसा प्रपोजल रखा है। जैसा कि आप इनको यहाँ ड्रोन्स में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही लाइट वेटेड ड्रोन है। ये एक समथिंग अप्रॉक्स 7 kg के समथिंग इसका वेट होता है, एक 22 kg के अप्रॉक्स में वेट होता है इसका। और ये बहुत ही अच्छे से अपने टारगेट को हिट कर पाते हैं। ये इसका यहाँ आसानी से कोई भी इसमें मसला बरस के और इसको टारगेटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और ये अपना टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से हिट करता है। तो इसने रशिया ने भी इससे ईरान से परचेस करके और यूक्रेन की के ऊपर इसी से अटैक करना स्टार्ट करते, तो यहाँ से यूक्रेन को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। ये कामिकाजे नामक जो
नाम है ये आया कहाँ से? तो ये साल 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार रहा था, उस समय उसने क्या किया, उसको लगा था कि अब तो मैं हार ही रहा हूँ। जब व्यक्ति हार रहा हुआ व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो उसने क्या किया, अपने एक फाइटर प्लेन में एक पायलट व्यक्ति को बिठा करके उसने अमेरिका को ऐसी स्ट्रेटजी उसने तैयार की कि अमेरिका को कैसे भी करके नस्ते नाबूद करना है। तो उसकी यही रणनीति थी, जिसके कारण वो क्या करता था, एक फाइटर प्लेन के अंदर एक पायलट बिठा के और उसको सीधा किसी बिल्डिंग को हिट करने के लिए भेजता था। सीधा एक टारगेट किया उसने और उसको हिट कर देता था। इसका नाम कामिकाजे। दरअसल क्या हुआ था, जो जापानी पायलट दुश्मन के ठिकानों को जो नस्ता नाबूद कर रहे थे, ठिकानों को नस्ता नाबूद करने को निशाना बना के, यानी कि जानबूझ के उस चीज को अपना प्लान क्रेश कर रहे थे, यानी कि जाके और सीधा बिल्डिंग में टकरा रहे थे। ये क्या था, मतलब एक तरीके से इसको हम बोलें तो एक फिक्स टारगेट था हमारा कि हमें जाके अपनी सुसाइड भी होनी है, हमें भी मरना है और इसको भी मतलब खत्म करना है इस चीज को। तो ये जानबूझकर प्लान क्रेश कर देते थे अपना जाके और किसी एक बिल्डिंग को जाके निशाना बना लेते थे। तो जापानी पायलटों ने इस तरीके के सुसाइड अटैक को कामिकाजा कहा जाता है। जापानी जो सुसाइड अटैक हुआ था करते थे उसको कामिकाजा काजे नामक नाम दिया गया था। तो यहीं से ये नाम इसको मिला है। ये पायलट दुनिया के पहले आत्मघाती हमलावर थे जो कि इस तरीके के हमला कर पाए थे। इतनी किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब इस तरीके से कोई कर पाएगा, लेकिन जापान इस चीज़ में बहुत आगे निकल के आया था और उसने ऐसा करके दिखाया था। क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका बहुत भारी पड़ रहा था। जब अमेरिका भारी पड़ रहा था 1945 के वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर। ये आप लोगों को जैसा कि पता होगा, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से दो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। तो इसमें इसने इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे अमेरिका को भी बहुत सारी लॉस हुआ था। क्योंकि अगर ये इस तरीके के काम करेंगे, कोई भी जब अपना पक्ष ना देख करके दूसरे वाले को सीधा जान से मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसमें लॉस होता है। तो इसमें क्या है, रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने भी क्या किया, यूक्रेन में युद्ध के जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी को अपनाना शुरू कर दिया। इन्हें लगा कि अब हमें पीछे हटना पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है। इसलिए इन्होंने भी एक इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, इसके तहत उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों में ईरानी कामिकाजे ड्रोन से हमला करना स्टार्ट कर दिए। क्या किया उन्होंने, जो ईरान से लिए हुए ड्रोन थे उनको यूक्रेन के कई शहरों में जाके उन्होंने सीधा कोई बिल्डिंग हुई या कोई किसी को टारगेट करके उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि कीव में सोमवार को, यानी कि 17 अक्टूबर की अभी की बात है, जो को रूस ने 28 कामिकाजे या शहीद ड्रोन से हमले किए थे। यानी कि 28 कामिकाजे ड्रोन से हमले किए थे इन्होंने। इसको क्या नाम भी दिया जाता है, शहीद 136 ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से किस चीज़ के बारे में, कि जो रूस का कामिकाजे जो ड्रोन था उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, शहीद 136 ड्रोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ड्रोन अपने दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर क्रैश हो जाते हैं। क्या करते हैं, ये छोटे छोटे ड्रोन हुआ करते हैं और ये अपने दुश्मन के ठिकाने पर जाते हैं और वहां जाके सीधा टकरा के और ये अपने आप को भी नष्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को भी नष्ट कर देते हैं। तो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, कौन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनके सामने एक प्रपोजल रखा है कि आप ईरान को आप सीधी सीधी चेतावनी में कह दें कि अगर वो रसिया को ये अटैक ड्रोन देगा तो हम उनके से जो भी हमारे डिप्लोमेटिक संबंध है उनको हम कट कर देंगे, यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे अगर उसने ऐसा किया। तो इसलिए इन्होंने मंडे को क्या किया, इन्होंने जो सोमवार को जो ड्रोन से अटैक हुए थे उसके खिलाफ इन्होंने यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा इसके बारे में बताया है। तो आप जो देख रहे हैं जिस तरीके से मॉस्को की जो कीव राजधानी है उसमें शूटिंग ड्रोन जो था उससे किस तरीके से हमले किए जा रहे थे और 28 हमले किए गए हैं। तो इसके बारे में भी जान सकते हैं ये ड्रोन में क्या खासियत है, इससे क्या है क्या नहीं है। तो इसको ईरानी ड्रोन शहीद 136 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात इसकी क्या है, इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 3.5 मीटर दे रखी है। और विंग स्पैन कितना होता है इसका, 2.5 मीटर होता है। मैन्युफैक्चर कहाँ होता है इसके बारे में दे रखा है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, लॉन्च कब हुआ था ये, इसके बारे में सारे जो वे वार हेड है इसमें ये कितना लेके आ सकते हैं आप एक बार में,
और रेंज कितनी है इसकी, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, इसका वेट कितना है, इसके बारे में सारी आपको डिटेल दे रखी है। इसका वेट इतना है, 200 केजी के समथिंग वेट है, 185 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड है, जो भी है इसके बारे में आपको सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ भी इसका डिज़ाइन का स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है। ये आगे जो आगे का पार्ट है इसमें क्या होता है, एक्सप्लोसिव चार्जेस होते हैं इसके अंदर, इसको शहीद नाम 136 जो नाम दिया गया है। इसकी विंग्स की जो लेंथ है और इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है, जैसे कि इसको आपको यहाँ दिखाया गया है, ये विंग्स की लेंथ दिखा रखी है आपको, ये 3.5 मीटर इसके विंग्स की टोटल लेंथ दे रखी है आपको, ये जो दिख रही है। तो इस तरीके से इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ईरानी ड्रोन से हुए हमले, ये देखो इन्होंने किस तरीके से यहाँ अटैक किया। ये ड्रोन इतने खतरनाक साबित हो रहा है कि इस बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को भी गिराने में सक्षम हो रहा है, क्योंकि एक जगह पे अगर बार बार ड्रोन से हमला किया जाए, 1 से 2 ड्रोन एक बार में कहीं छोड़ दिए गए तो उस जगह को ये आसानी से नस्ते नाबूद कर पा रहे हैं ये। तो इसमें क्या हो रहा है, रशिया को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है इससे, लेकिन ईरान को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हार का सामना करना, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा इसमें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर रूस के साथ जो भी टाइप हो रखा है ईरान का, उसके बारे में भी जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, कई इलाकों में हार के बाद पुतिन ने ईरानी ड्रोन को जंग में उतारा, यानी कि इन्होंने ईरान से जो जंग हो रही है, ईरान से जो ड्रोन खरीदे हैं उसको जंग में उतार दिया है। रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में पिछले कुछ महीनों से कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, यानी कि वहां से उसकी सेना को पीछे हटना पड़ रहा था। एक्सपर्ट इसकी वजह यूक्रेन की को अमेरिका से मिले HARM को मानते हैं, यानी कि जो अमेरिका से जो HARM नामक इनको भी एक ड्रोन मिला था उसको मान रहे हैं एक्सपर्ट। जो रशिया के एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि जो अमेरिका ने इसको जो ड्रोन प्रोवाइड कराया है ना, उससे हमें बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं। ये आसानी से किसी भी चीज़ को, दुश्मन की रडार को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि दुश्मन का कोई रडार है उसको आसानी से नष्ट कर देते हैं, जिससे ये रशिया को बहुत ज़्यादा हार का सामना करना करना पड़ रहा था। तो इसीलिए इसका उपयोग रशिया ने इसके लिए किया। और एक चीज़ और है, रशिया ने जो इनसे ड्रोन परचेस किए हैं, इन्होंने ईरान वालों ने एक काम बहुत अच्छा इनके साथ और कर दिया है, तो इससे और यूक्रेन को मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा है, क्योंकि जो इनके यहाँ पे जो ड्रोन भेजे हैं तो उनको ट्रेनिंग तो दी नहीं गई, अब उनको हैंडल कौन करेगा, तो इसके लिए इन्होंने अपने कुछ ट्रेंड पर्सन को भी इनके यहाँ पे भेज रखा है, तो इसलिए यूक्रेन को और ज़्यादा मिर्ची लगी। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये सारा सब कुछ दे रखा है इसके यहाँ पे रशिया ड्रोन के बारे में, किस तरीके से यहाँ वो की गई है। ये स्टेटमेंट जैसा कि आप दिख रहा है, पुतिन का उड़ता बम है कामिकाज़े ड्रोन, यानी कि ये एक ऐसा बम है जो कि उड़ता फिरता है, चिड़िया की तरह उड़ता फिरता घूमता रहता है। इसको ईरान के शहीद 136 ड्रोन को कामिकाजे यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। यह सिर्फ बम बरसाता नहीं, बल्कि बुरी तरह दुश्मन के ठिकानों पर गिरता है। ये खुद जाके गिरता है, ये बम नहीं बरसाता। इसलिए इस ईरानी के शहीद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट के कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस है, यानी कि ये रिमोट से तो कंट्रोल होता है और इसमें बहुत सारे विस्फोटक भेजे जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें कैमरा भी लगा है जो कि वहाँ की निगरानी आसानी से कर सकता है। यह एक तरह से निर्देशित क्रूज मिसाइल और बिना चालक वाले विमान का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये एक ऐसी मिसाइल भी बोल सकते हैं जिसके अंदर ना तो कोई पायलट है और ना ही इसको कोई चलाने वाला चालक है। टैंक, बंदरबख्त गाड़ियों और आर्मर को उड़ाने के बाद खुद को भी नष्ट हो जाता है, यानी कि अगर ये किसी चीज़ को ब्लास्ट करता है तो उसके साथ में ये खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है। और रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं कामिकाज़े ड्रोन। ये ड्रोन एक ऐसे ड्रोन है, ये सबसे बड़ी बात तो इसकी ये कि रडार को चकमा दे जाते हैं ये ड्रोन। जब रडार के पकड़ में कोई चीज़ नहीं आती तो उसके ऊपर आप एक्शन भी नहीं आसानी से ले सकते। अच्छा, अब ये ड्रोन होते कैसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ड्रोन जो हैं तो ये दो वेरिएंट में आते हैं। एक स्विच ब्लेड 300 टाइप का, इसका वेट होता है 7 kg, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये हवा में 15 मिनट तक उड़ सकता है और 10 किलोमीटर तक आसानी 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। और इसकी स्पीड जो रहती है 161 किलोमीटर रहती है, जो कि काफ़ी होती है 7 किलो वजन के हिसाब से। नेक्स्ट जो है स्विच ब्लेड 600 में क्या है, इसका वेट होता है 22 kg और ये 40 मिनट तक आसानी से हवा में रुक सकता है, यानी कि उड़ के दूसरी जगह पर जा सकता है। तो 40 मिनट पर्याप्त होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक उसके किसी राज्य पर हमला करने के लिए।
और ये 40 किलोमीटर दूर जा सकता है। 40 मिनट भी हवा में भी 40 मिनट हो रहेगा, 40 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है और इसकी स्पीड 185 किलोमीटर पर घंटे की इसकी स्पीड है। तो इस तरीके से इस ड्रोन के बारे में सारा बताया गया है। और भी इसके बारे में आप ये डिटेल आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में क्या जो डिटेल दी गई, इसको आप पढ़ लें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।